जिस तरह से मनुष्यों के बार बार जन्म होते हैं, ऐसे ही पशुओं के भी बार बार जन्म होते हैं, उनका भी पुनर्जन्म होता है और उनको भी कई कई जन्मों की याद रह जाती है। ये बिल्कुल सत्य है। जैसे हमारे मनुष्य समाज में कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ बड़े होने के बाद भी उनको पिछले जन्मों की याद रह जाती है, ऐसे ही पशुओं में भी होता है। उनको भी अपने पिछले जन्मों की किसी किसी को याद रह जाती है, किंतु ऐसे नहीं बोल सकते जैसे हम मनुष्य बोलते हैं, पर स्वप्न आदि की अवस्था में वो आकर के हमको बताते हैं, बता सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक कुत्ता था, उसका नाम था राजू। जब वो मृत्यु के निकट हुआ तो एक दिन उसने सपने में बताया, मेरा पिछला जन्म नीरू का था। नीरू एक कुत्ता था हमारे यहाँ। और बोले उससे पहले मेरा जन्म मोती का था, उससे पहले मोती था हमारे यहाँ। वो मोती क्या करता था, जब हम छोटे छोटे थे और पढ़ने जाते थे स्कूल में, हमारे साथ चला जाता और किसी की दवात उठा के ले गया तो बच्चे उसके पीछे भग रहे, किसी का कलम उठा के ले गया उसके पीछे भग रहे, और उसको आनंद आ रहा है, पूंछ हिला रहा है, मुड़ मुड़ के देख रहा है, आगे को भाग रहा है। ऐसी शैतानी करता था। उसका नाम था मोती। उसके बाद में आया नीरू, नीरू नाम का कुत्ता। तो उस राजू ने बताया, मैं पहले नीरू था और नीरू से पहले मैं मोती था। फिर उसका जो पुत्र हुआ राजू का, उसका नाम था शेरू। और वो राजू इतना भयानक था, भयंकर। जब पहली बार मिला तो उसके गले में किसी ने रस्सी बांधी हुई थी कस के, और उसके गले में जख्म हो गए थे। बड़ी मुश्किल से वो पास में आया और बैठ गया, और हमने देखा ये तो चाकू से उसकी रस्सी काट दी, और कोई और उसको छू ले बस दहाड़ पड़ता था और काट भी लेता था। तो उसका पुत्र हुआ शेरू। वो भी उसी रंग का था जिस रंग का वो था। अब शेरू के बारे में आप सुनिए। आप सोचेंगे क्या कुत्तों की बात सुनाने लगी, लेकिन है तो सही। जो सच्चाई है वो आपको बता रहे। दोपहर का समय था, हम लेटे हुए थे। वो शेरू अंदर आया और हमने देखा उसके भीतर से एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने यहाँ गले में एक थैला लटकाया हुआ था, जैसे यहाँ हमारे क्षेत्र में नहीं, हरिद्वार आदि में इधर गले में लंबा सा थैला लटकाते हैं। उसने प्रणाम किया, कहा आज मेरा अंतिम दिन है, आपको प्रणाम करने आया हूं, मैं जा रहा हूं। इतना कह के वो बाहर निकल गया और थोड़ी देर में पता चला वो तो मर गया। उसके बाद में हमारे यहाँ एक भयानक नाम का कुत्ता था। भयानक उसका नाम इसलिए रखा हुआ था, किसी को भी काट लेता था। गांव में 7-8 आदमियों को काट लिया, और जब यहाँ आया आश्रम में शांत हो गया। तो एक गांव से आते थे, आज भी वो आते हैं, तो वो बोले, गुरुजी ये जो तुम्हारा कुत्ता है ये ठीक नहीं है, ये बहुत खराब है। मैंने कहा इसके सामने तो इसकी बुराई मत कर। ये कुत्ते जरूर हैं, लेकिन ये भाषा को समझते हैं। और वो कुत्ता उसकी तरफ को ऐसे मुंह तिरछा करके देख रहा है, इधर ऐसे करके, और वो निकला। जैसे वो आदमी निकला यहां से, वो पीछे पीछे गया और उसके पीछे से बुड़क बढ़ गया। अपनी प्रशंसा सबको अच्छी लगती और अपनी बुराई सबको खराब लगती। और उस भयानक ने
एक दिन सपने में कहा, ये जो आप भोग बटता है, आप बंटवाते हैं मुख भोग, गुरु प्रसादी, खाने के पश्चात जो प्रसाद के रूप में बच जाता उसको बंटवाते थे, हमको नहीं मिलता। मैंने कहा भाई वाकई में इसको नहीं देते तुम लोग? तो उसको देना शुरू किया, फिर वो संतुष्ट हो गया। एक कुत्ता भी हमारे यहाँ है, चैंकी नाम का, चैंकी। हम लोग आगरा जा रहे थे तो उसका क्या काम है, जरा सा दरवाजा गाड़ी का खुला, एकदम अंदर घुस के बैठ जाता कि मुझे भी जाना है। उसको बड़ी मुश्किल से उतारते हैं। उसने भी सपने में कहा, मनुष्य के शरीर में वो प्रकट हुआ स्वप्न अवस्था में। आसमानी रंग की उसने शर्ट पहनी हुई है, सफेद रंग की पैंट पहनी है, और वो मनुष्यों की भाषा में बोल रहा है, गुरु महाराज मैं चैंकी हूं। बोले तू चैंकी कहां से, तू तो मनुष्य। नहीं नहीं, मैं चैंकी हूं। उसने अपने पिछले कई जन्म बताए कि आप एक बार द्वारिका गए थे। हमने कहा हाँ कई बार गए। कि नहीं, वहां पुल के पास में आपने एक पिल्ले को उठाया था, गोद में उठाया था। मैंने कहा हाँ। आपको पता है वो पिल्ला मैं था। बोले अरे। फिर कहा एक बार आप किसी महल में घूमने गए थे। हमने कहा हम तो कई महलों में घूमे हैं। कि आते वक्त हिमाचल की बात है ये, वहां एक कुत्ता बैठा हुआ था लाल रंग का, और आपने उसको प्यार किया, उसको प्रसाद दिया, और वो आपके पीछे पीछे कुछ दूर तक आया था। पता है वो कौन था? हमने कहा कौन था? कहा मैं था। अरे तुम्हें अपने पिछले जन्म भी याद है? बोले हाँ, और मैं एक जन्म में सैनिक था, आर्मी में था। हमने कहा फिर कुत्ता कैसे बन गए? कि ये तो पता नहीं, ये पता नहीं। बहुत से कुत्तों में बड़ी भावनाएं रहती हैं। बिजनौर में हम रहते थे, जो हमारे साथी उनको मालूम होगा, नीचे से एक कुत्ता आता था। आराधना का टाइम हुआ और वो ऊपर आया, शाम की आराधना में आता था, और उसको कोई कह दे हट हट, ओ ऐसे उसको वो डांट देता था, जाता नहीं था, वहीं रहता था। जब आराधना पूरी हो जाती तब नीचे जाता था। तो कुत्तों को ये ज्ञान रहता है कि ये मुझे प्यार करते हैं या मुझसे नफरत करते हैं। ये पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो भी उसमें बैठ जाते हैं। बहुत से कुत्ते हैं जो यज्ञ में आके बिल्कुल उसी टाइम आके बैठते हैं। अब मनुष्यों को कहां अच्छा लगेगा कि हमारे बीच में कुत्ते आके बैठे। कभी कभी वे कुत्ते परेशान भी करते हैं, हाथ चलाते रहते हैं ऐसे, यूं किसी के पास बैठेंगे ऐसे हाथ अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करते रहते। तुमको बार बार कहना पड़ता है चुप रहे चुप रहे चुप रहे। तो इन पशुओं को भी अपने पिछले जन्म याद रहते हैं।